सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, जो कि सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है और साथ में उनकी संपत्ति को भी प्रोटेक्ट करता है। और साथ में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स सीनियर सिटीजन्स के लिए नए नए कानून लेके आते रहते हैं। और ऐसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी काफ़ी जजमेंट्स में और ऐसे ही ऑनरेबल हाई कोर्ट्स जो हैं अपनी काफ़ी जजमेंट्स में सीनियर सिटीजन्स को वार्निंग दे चुके हैं, सीनियर सिटीजन्स को एक मैसेज दे चुके हैं कि अगर सीनियर सिटीजन्स जो हैं उस मैसेज को या फिर उस वार्निंग को फॉलो नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में सारी की सारी संपत्ति जो है वो सीनियर सिटीजन्स के हाथ से जा सकती है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या हो वार्निंग या फिर क्या हो मैसेज जो कि सीनियर सिटीजन्स को फॉलो करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, नॉर्मली आपने ये जरूर देखा होगा अपनी सोसाइटी में या फिर अपने नज़दीकी एरिया में कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपनी डेथ से पहले अपनी सारी की सारी संपत्ति जो है वो अपने बेटे के नाम पर या फिर बेटी के नाम पर वो कर देते हैं कि मेरी संपत्ति जो है वो इतनी इसको जाएगी या फिर मेरी इतनी संपत्ति जो है वो इसको जाएगी। और वो इसलिए करते हैं कि उनकी डेथ के बाद जो है उनके बेटे में या फिर बेटी में कोई भी डिस्प्यूट अराइज ना हो कि कितनी संपत्ति जो है वो किसको जाएगी। तो यहाँ पर जो उनकी सोच है वो यही है कि उनकी डेथ के बाद जो है उनकी फैमिली में कोई भी डिस्प्यूट ना हो और संपत्ति का बंटवारा जो है वो इजीली हो सके। बट ये जो सोच है वो उनकी कई बार उल्टी पड़ जाती है और वो इस तरीके से पड़ती है कि जैसे ही वो अपनी संपत्ति को अपने बेटे के नाम पर या फिर बेटी के नाम पर ट्रांसफर करते हैं तो बेटा जो है या फिर बेटी जो है वो अपना रवैया बदल लेते हैं और अपना रुख जो है वो उन सीनियर सिटीजन्स के अगेंस्ट बिल्कुल ही बदल लेते हैं। तो यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन्स की अब कोई भी देखभाल नहीं की जाती, उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी मेडिसिन का खर्चा जो है वो नहीं उठाया जाता या फिर उनकी जरूरतमंद की चीज़ों का भी कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि सारी की सारी संपत्ति जो है वो सीनियर सिटीजन से या तो बेटे पे चली जाती है या फिर बेटी पे चली जाती है। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है वो एक परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो है वो अपने बेटे के नाम पर या फिर बेटी के नाम पर ट्रांसफर कर दी है और अब यहाँ पर उनकी कोई भी देखभाल नहीं की जा रही है। तो इस सिचुएशन में सीनियर सिटीजन जो हैं वो क्या कर सकते हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया है या सीनियर सिटीजन एक्ट ने बताया है और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने भी सीनियर सिटीजन्स को बताया है। और ऐसी सिचुएशन जो है वो कई बार देखने को मिलती है कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन्स है उनका बेटा जो है अगर उसकी मैरिज हो जाती है तो मैरिज के बाद जो है उसका रवैया बदल जाता है, वो अपने मदर फादर के साथ जो है वो बदतमीजी करता है या फिर उनकी देखभाल नहीं करता। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को संपत्ति को ट्रांसफर करने से पहले एक बात का जरूर ध्यान रखना है और वो बात है कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन जो है अगर वो अपनी संपत्ति को किसी भी अपने बेटे के नाम पर या फिर बेटी के नाम पर या फिर रिश्तेदार के नाम पर अगर उस संपत्ति को गिफ्ट करता है या फिर उसकी ट्रांसफर डीड करता है या फिर किसी भी अपने ब्लड रिलेशन में उस संपत्ति को ट्रांसफर करता है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी वो गिफ्ट डीड जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है या फिर ट्रांसफर डीड जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है तो उसमें एक मैंडेटरी कंडीशन जो है वो डालनी बहुत ही ज़रूरी है। और वो ये है कि मैं ये जो संपत्ति है वो अपने बेटे के नाम पर या फिर बेटी के नाम पर या फिर रिश्तेदार के नाम पर इसलिए ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कि ये मेरी फ्यूचर में देखभाल करेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे और मेरी मेडिसिन्स का जो खर्चा है वो उठाएंगे या फिर जो मेरी बेसिक नीड्स हैं उनका खर्चा जो है वो उठाएंगे, मेरी ज़रूरतमंद की जो भी चीज़ें हैं जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो ये मेरे को प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो कंडीशन है वो मेंशन करना उस गिफ्ट डीड में या फिर ट्रांसफ़र डीड में बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में ही उस गिफ्ट डीड में या फिर ट्रांसफ़र डीड में ये भी मेंशन करना है कि अगर इस संपत्ति के ट्रांसफ़र होने के बाद मेरा बेटा जो है या फिर बेटी जो है या फिर ये रिश्तेदार जो है अगर मेरी देखभाल नहीं करते, मेरी केयर नहीं करते या फिर मेरी मेडिसिन्स का खर्चा नहीं उठाते या फिर मेरी ज़रूरतों का खर्चा नहीं उठाते तो ये जो संपत्ति है वो मैं वापस ले सकता हूँ। तो ये लिखना उसमें बहुत ही ज़रूरी है। और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, सीनियर सिटीजन एक्ट ने जो है एक मैसेज जो है सीनियर सिटीजन्स को दिया है कि अगर आप इस तरीके से उस डॉक्यूमेंट में ये लाइन लिखते हैं तो अगर आपकी संपत्ति के ट्रांसफ़र होने के बाद अगर आपकी देखभाल नहीं की जाती तो आप उस संपत्ति को जो है वो वापस ले सकते हैं। और वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप उस संपत्ति को वापस कैसे ले सकते हैं। तो अगर आपका ध्यान नहीं रखा जाता तो आपने जो है अंडर सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एक पटिशन डालनी है कि मेरी जो संपत्ति है वो वापस दिलाई जाए,
क्योंकि मेरी संपत्ति जो है ट्रांसफ़र होने के बाद मेरे बेटे ने या फिर बेटी ने या फिर रिश्तेदार ने मेरी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया है, तो मेरी संपत्ति को वापस दिलाया जाए। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल जो है वो आपकी संपत्ति को वापस दिला देगी। तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप कभी भी उस संपत्ति को जो है वो वापस ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी जजमेंट्स में ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिसाइड हो चुका है। और इसके लिए जो फेमस जजमेंट है वो है सुदेश चिकारा वर्सेस रमती देवी, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक वार्निंग दी है, एक मैसेज दिया है कि आपको जो है ये कंडीशन मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की तरफ से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीनियर सिटीजन्स को क्या वार्निंग है या फिर क्या मैसेज है जो कि उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।